एनएमटीएल नोवेल्स होम, डुपो, युन युन डीएसडब्ल्यूएसवाई को बचाने से शुरुआत करें। अध्याय 1। युन लैन संप्रदाय मास्टर युन युन को बचाएं, संग्रह के लिए। डुपो, युन युन को बचाने से शुरुआत करें। अध्याय 1। युन लैन संप्रदाय के मास्टर युन युन को बचाएं, संग्रह के लिए। अगला विषय सूची सेटिंग्स वॉरक्राफ्ट के। पर्वत, नीले आकाश के ऊपर हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव ने गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न की। नीले और लाल दो रंग लगभग आधे आकाश को ढक रहे थे, और यहाँ तक कि सफ़ेद बादल भी दो रंगों में रंगे हुए थे, जो बेहद शानदार लग रहे थे। नीचे एक छिपे हुए पेड़ की चोटी पर, काले समुराई पोशाक पहने हुए, अपने दाहिने हाथ से ट्रंक को पकड़े हुए, चेनमो, जो आधा बैठा था, आसमान पर चित्र को देख रहा था, और बुदबुदाया, डॉकी महाद्वीप, मैं वास्तव में डोपा को पार कर गया। जहाँ तक सवाल है कि मैंने इसे क्यों पार किया, मैं यह नहीं कहूँगा, ये सिर्फ पानी से संबंधित शब्द हैं। ऑनलाइन उपन्यासों के प्रेमी के रूप में, उन्होंने हजारों उपन्यास पढ़े हैं, और स्वाभाविक रूप से वे प्रसिद्ध डोपोकियांग से बहुत परिचित हैं, जो अतीत में बहुत लोकप्रिय था। 30 साल तक हैडोंग, 30 साल तक हेशी, युवाओं को गरीब होने के लिए मत धमकाओ। इस वाक्य ने अनगिनत युवाओं के खून को जला दिया। हालांकि अब लड़ाकू भावना का एक वाक्य घोड़े को एक आतंक में बदल देता है, यह इस उपन्यास का उपहास बन गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डुपा ने वास्तव में हमारे साथ अच्छा समय बिताया है और अधिकांश लेखकों के लिए सीखने के लिए एक क्लासिक बन गई है। इसे एक काल्पनिक वापसी धारा, दादा धारा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। डिंग, युनलान संप्रदाय के मास्टर युन युन को बचाने के लिए मुख्य लाइन के छिपे हुए मिशन को ट्रिगर करें। मुख्य लाइन के छिपे हुए मिशन को पूरा करें। आपको राजा के खजाने के बक्से को खोलने का मौका मिलेगा। 100 क्यूई लक पॉइंट, चांदी, सोना, प्लेटिनम, हीरा, राजा के खजाने के बक्से, स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजाने और कुंगफू लड़ाई कौशल के लिए विनिमय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम ने मेनू को कॉल किया, और चेनमो की आंखों के सामने एक हल्का नीला इंटरफेस दिखाई दिया। नाम, चेनमो, जाति, टेरान, साधना, 9 सितारा सेनानियों का शिखर, भाग्य अंक 0, गोंग विधि, कोई नहीं, युद्ध कौशल, कोई नहीं, प्रॉप्स, कशाय क्यूई तकनीक और 3 उपचार प्रतीक, समारोह, खजाना बॉक्स लॉटरी, शॉपिंग मॉल। युन युन को बचाओ, भाड़ में जाओ, मौका। सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों को देखकर चेनमो भड़क उठे। यह एक अवसर है। तुम्हें पता है, जियो यान और युन युन की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। मुख्य बिंदु ये है कि जियो यान ने वॉरक्राफ्ट पर्वतों में युन युन की जान बचाई थी, और जियांग्यान ने उसका इलाज किया था। अगर मैंने उपन्यास में जियाओ यान द्वारा युन युन को बचाने की कहानी की नकल की, तो क्या यह नहीं होगा? हे। डुपो के प्रशंसक के रूप में, नायक अंत में युन युन के साथ नहीं था, लेकिन वह कई दिनों तक परेशान था। आखिरकार, पाठकों को स्वयं को प्रतिस्थापित करना पसंद है। मतलब, इसके बारे में सोचते हुए, चेनमो ने आसमान में सादे कपड़े पहने महिला को देखा, जो बैंगनी सुनहरे पंख वाले शेर राजा के साथ द्वंद्वयुद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। उपन्यास में, युन शेर राजा के बड़े कदम से गंभीर रूप से घायल हो गया था, बच गया और नदी में गिर गया, और जियो यान द्वारा देखा गया, और फिर साजिश पीछे थी। एमेथिस्ट, मेरा एमेथिस्ट पंख वाला शेर वंश 20 साल में केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही मिट सकता है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इसे चाहते हो? मैं आपकी जरूरत की चीजें बदल सकता हूँ। एक व्यक्ति और एक जानवर आकाश में बातें कर रहे थे। एक्सचेंज, ठीक है।
मैं हाल ही में परिवर्तन के चरण में था। जब तक तुम मुझे परिवर्तन की गोली लाकर दे सकते हो, मैं तुम्हें बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? बैंगनी पंखों वाला शेर राजा हंसा। चेन मो स्वाभाविक रूप से इतनी ऊंची आवाज सुन सकता है। निश्चित रूप से बातचीत का कथानक उपन्यास जैसा ही है। यून यून के लिए 7 श्रेणी हुआक्सिंग गोली, जो नौसिखिया गांव या डू हुआंग में थी, स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं थी। अगली बार हमें पतन और लड़ाई के बारे में बात करनी चाहिए, चेन मो ने अपने दिल में कहा। जैसा कि पूर्वानुमान था, यून यून ने अपने हाथ में सियान लंबी तलवार उठाई और असहाय होकर कहा, इस मामले में मुझे इसे मजबूरन मांगना होगा। युद्ध शुरू होने वाला है। उपन्यास में वर्णन के अनुसार ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी और कहानी लाइन के विकास के अनुसार नायक जियो यान को भी झांकने के लिए एक कोने में छिपना चाहिए। इस मामले में क्यू तकनीक। चेन मो चुपचाप कसैले ऊर्जा के मंत्र का पाठ करता है, सिस्टम बाध्यकारी के मेजबान के रूप में। उसके पास नौसिखिया उपहार पैकेज कैसे नहीं हो सकता है। क्यूई एकत्रीकरण तकनीक और 9 सितारा सेनानियों के शिखर की साधना के आधार नौसिखिए होड़ में खोले गए थे। क्यूई एस्ट्रिंजिंग तकनीक, अपनी सांस और अपनी साधना को छिपाने में सक्षम होना, ताकि ताकतवरों द्वारा जासूसी न की जा सके। और साधना आधार के सुधार के साथ, जिस साधना आधार पर जासूसी की जा सकती है, उसे भी ऊंचा होना चाहिए। अब मैं बस सावधान रहना, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जाओ और पहले इस पर पैर रखो। सबसे पहले मैंने उपन्यास में झरने को खोजा, एक संकेत बनाया, पुष्टि की कि मैं पहली बार में पहुंच सकता हूं, और यहां से चला गया। कहीं पहाड़ की चोटी पर शाखाओं की आड़ में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, और इस गुफा से कहीं दूर चेन मो ने आह भरी। यकीनन वहां उच्च स्तरीय राक्षसों के रक्षक हैं। मैंने सोचा कि मैं एक मुर्गी चुरा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरे वर्तमान साधना आधार के साथ क्यूई धारण तकनीक की सहायता से भी ऊपर की ओर दौड़ना भोजन की डिलीवरी होगी। इस खतरनाक विचार को दूर करते हुए चेनमो झरने के पास एक झाड़ी के पास लौट आया और आकाश में हो रही लड़ाई को फिर से देख सका। उसी समय याओ लाओ ने दूर स्थित झरने पर नजर डाली। क्या गुरुजी, क्या बात है? जियो यान ने भी पीछे मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, शायद मैंने गलत पढ़ा। शायद युद्ध के कारण होने वाला उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था और याओ लाओ ने झरने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर राजा के हिंसक क्रोध के कारण सूर्यास्त होने तक युद्ध जारी रहा। अचानक एक बैंगनी चमक ने दुनिया को घेर लिया। सील औजार मैन, याओ लाओ ने समझाया। हवा बहुत धीमी हो गई है। पीछे रहने को तैयार न होते हुए यून यून ने उसी समय एक बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार कांपने लगी और तलवार से एक छोटी सी रोशनी फूट पड़ी। पूरा आकाश कांप उठा। अंततः जब शेर राजा के सिर के सींग काट दिए गए तो यून गंभीर रूप से घायल हो गया और अलग हो गया तथा अंत की घोषणा कर दी गई। आओ यहाँ, वह यहाँ है। चेनमो ने शेर राजा के गुस्से पर ध्यान नहीं दिया और पास ही में गिरते पानी की आवाज को देखा, और चेनमो ने खुशी से अपनी भौहें उठाईं। अब से वह मेरी है। चेनमो घने जंगल से बाहर निकला, नदी में तैरती सादे कपड़ों वाली महिला को उठाया और बहुत तेज गति से यहाँ से चला गया। इसके तुरंत बाद चेनमो वहाँ से चला गया। जब जियाओ यान झरने पर लौटा तो वह बेवजह उदास हो गया। उसे लगा जैसे कुछ छूट गया है। चेनमो ने जानबूझकर झरने से दूर एक गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढा, जिसे उसने पहले ही चुन लिया था। इसका
उद्देश्य जियोयान द्वारा देखे जाने से बचना है, जिससे उसे अपराधी करार देकर कुचल दिया जाए। एकत्रित पशु मल को गुफा के प्रवेश द्वार पर रखें तथा प्रवेश द्वार को शाखाओं से ढक दें। तभी चेन मो की नज़र गुफा में मौजूद महिला पर पड़ी, जो शाखाओं से एक बिस्तर में उलझी हुई थी। उसे देखकर चेन मो आश्चर्यचकित रह गया। एक ऐसी सुंदरता जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग से बाहर निकल रहा हो। सारा देश और शहर एक महान और परिष्कृत स्वभाव। चेन मो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। बेशक चेन मो कभी भी उसके साथ कुछ भी गहरा नहीं करेगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे काटकर मांस में बदल देगा। आप केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। उपचार से शुरुआत करें। हीलिंग टैलिस्मैन तो नहीं, तो उपचार इतना तेज है कि शारीरिक संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए वह उसके दिल पर गहरी छाप नहीं छोड़ पाती। मैं उसके शरीर का लालची नहीं हूँ, बस बेहतर इलाज चाहता हूँ। हाँ, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ और मैं कभी भी खतरे का फायदा नहीं उठाऊंगा। अरे युन, तुम क्यों जाग गए? क्या तुम सोचते हो? तुम क्या चाहते हो? गुफा में से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एमटीएल नोवेल्स होम डूपो UUDSWSY को बचाने के साथ शुरू करें। अध्याय 2 मिशन पूरा हो गया है। हैंड खोलें और उड़ान भरें। संग्रह की तलाश। डूपो UU को बचाने के साथ शुरू करें। अध्याय 2 मिशन पूरा हो गया है। हैंड खोलें और उड़ान भरें। संग्रह की तलाश। पिछला अगला विषय सूची। सेटिंग्स। मैं बस आपके घावों को भरने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, बस आपके घाव का स्थान है। इसलिए चेन मो को यकीन है कि यह आलू का बुरा स्वाद है। इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन उस स्थिति को नुकसान पहुँचता है, बस नायक के करीब आने का मौका बनाने के लिए। पर अब अरे, चूंकि तुम जाग चुकी हो, तो खुद ही आ जाओ। चेनमो ने उदारता का नाटक किया और उपचार मंत्र यून के बगल में रख दिया और फिर पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था कि उपन्यास में यून इस समय सुन्न अवस्था में थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। फिर आपको खुद को आने देना होगा। इसका कारण सिर्फ यून को अपनी सतर्कता में ढील देने का है। चेनमो को पीछे हटते देख यून ने राहत की सांस ली। चेनमो की आंखों में कोई ठंडक नहीं थी। वह अपने बगल में रखे हरे रंग के ताबीज की ओर मुड़ी और आश्चर्य से बोली, यह क्या है? उसके बाद जब मैं मंत्र उठाकर जांचने वाला था, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। इसके अलावा पूरे शरीर का साधना आधार भी सील कर दिया गया था। अरे, ये तो सीलबंद है, यून ने धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। यह एक उपचारात्मक ताबीज है, यह आपकी चोटों को ठीक कर सकता है, चेनमो ने उत्तर दिया। चिकित्सा तावीज। पुनः प्रयास करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। यून ने प्रतिरोध छोड़ दिया और ध्यान से अपने पास रखे हरे ताबीज को देखा। हथेली के आकार का ये टुकड़ा पूरी तरह से हरे रंग का है और इस पर काले अक्षरों की एक पंक्ति लिखी है, जिसे यून पहचान नहीं पाती। इस संबंध में यून का इस अपरिचित उपचारात्मक आकर्षण के प्रति संदेहपूर्ण रवैया था। क्या ये घावों को ठीक कर सकता है? लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया, बल्कि कहा, तो फिर इसका उपयोग कैसे किया जाए? उस नर्म आवाज में ठंडक का एहसास था, जो चेनमो को हर समय थोड़ी दूरी बनाए रखने की याद दिला रहा था। घाव पर उपचारात्मक ताबीज रखो और फिर मंत्र का जाप करो। इसमें क्या लिखा है, क्या तुम्हें नहीं पता? उपचार तावीज पर लिखा पाठ पृथ्वी पर लिखा पाठ नहीं है।
चेन मो को लगा कि यह डुपोली का अनन्य पाठ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन मुझे ये क्यों पता कि उन शब्दों का क्या अर्थ है? बेशक, युन युन थोड़ा अचंभित था। अगर मैं एक दूसरे को जानता, तो मैं आपसे पूछता। अपना सिर हिलाते हुए और सोचते हुए, कुछ बोतलें और डिब्बे युन युन के पास आए और धीरे से कहा, आपको दवा के साथ मेरी मदद करनी चाहिए। थोड़ा संशोधित, स्वीकार किया जा रहा है कि अंगूठी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल उपचारात्मक दवा के रूप में। यह मेरे लिए भी सहज नहीं है। आखिरकार, डोपो में उपचार ताबीज जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है। अपने दिल में इन विचारों को दूर करने के लिए, चेनमो धीरे से आगे बढ़ा और सबसे पहले उपचार ताबीज को दूर रखा। तभी मैंने युन युन के बगल में बोतलों और डिब्बों को देखा। ये शर्मनाक है। ये कौन सी बोतल है? मुझे समझ नहीं आ रहा। चेनमो ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। वह शांत हो गया और चेनमो ने धीरे से अपनी हथेली को युन युन की छाती की स्थिति में ले जाकर अभिभूत महसूस किया। ये पहली बार था जब वह इतनी खूबसूरत महिला के शरीर के संपर्क में आया था, और कोई प्रतिक्रिया न होना असंभव था। सादे सफ़ेद शर्ट को फाड़ें तो उसके नीचे हल्के नीले रंग का धातु का आंतरिक कवच दिखाई देगा। ये समुद्र का हृदय कवच होना चाहिए। मोहक हृदय को दबाते हुए, चेनमो ने प्रश्न पूछने का चरण छोड़ दिया। जैसे ही वह आंतरिक कवच को खोलने वाला था, एक ठंडी नज़र ने उसे पसीना ला दिया। खांसी, यह निशान है। बस मजाक कर रहा हूँ। आखिरकार, ये शिनचों गांव में दोहुआंग पावरहाउस है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन इस नज़र ने चेनमो को असहज महसूस कराया। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही युन युन ने कहा, अपने हाथों और आँखों का ख्याल रखना। नहीं तो, तुम्हें इसका परिणाम पता है। युन युन का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके पीले गालों पर लाली साफ दिखाई देने लगी। जाहिर है, उसका दिल चेनमो से बेहतर नहीं है। बेशक, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। चेनमो अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया, लेकिन अपने दिल में सोचा कि जल्द ही या बाद में मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये शब्द सुनकर युन युन ने अपना सिर उठाया और युवक के सुंदर और गंभीर चेहरे पर नजर डाली। उसने उसकी बातों पर विश्वास किया, एक गहरी सांस ली, धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें बंद की और सपाट लहजे में कहा, मुसीबत। आखिर घाव तो वही है। हाथ चाहे जितना भी संभाल लो, उसे छूने से नहीं बच सकते। कुछ देर के उपचार के बाद दोनों को बहुत पसीना आ रहा है। आखिरकार सब ठीक हो गया। चेनमो ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने युन युन को शर्ट पहनने में मदद की। डिंग, मुख्य लाइन के छिपे हुए मिशन को पूरा करो, राजा के खजाने की छाती, सौभाग्य अंक इनाम में पाओ। क्या तुम राजा के खजाने का बक्सा खोलना चाहते हो? अपने सामने रखे सुनहरे ड्रैगन प्रिंट खजाने को देखते हुए, चेनमो ने मन ही मन कहा, हाँ। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ, चेनमो के सामने दो सूचनाएं प्रकट हुईं। डिंग, ताला खोलने की क्रिया को जानने के लिए मेज़बान को बधाई। देव स्तर की साधना तकनीक, जेल की रखवाली करने वाली शक्ति की छवि प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, मुख्य मिशन शुरू करने और एक ऐसी शक्ति स्थापित करने के लिए मेजबान को बधाई जो हमेशा से उसकी रही है। एक निष्क्रिय कौशल को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद, मेजबान अपनी शक्ति की सीमा के भीतर अजेय है। चेनमो का दिल कांप उठा। मैं फोन काटने ही वाला था। झांकना, जब तक क्यू लक बिंदु पर्याप्त है, तब तक सभी स्वर्गों और सभी लोकों में झांक कर देखा जा सकता है। खैर, एक साहसिक विचार मेरे दिमाग में कौंधा। डिंग, ये पाया गया है कि
सैमसंग दोहुआंग, जो गंभीर रूप से घायल है, अपनी साधना की जासूसी करने के लिए 33,000 भाग्य अंक खर्च कर सकता है। डिंग, मैंने पाया कि QE इकट्ठा करना बिखरा हुआ है, इसमें जासूसी करने के लिए 10 QE भाग्य अंक खर्च हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? चेन मो को सिस्टम इंटरफेस के निचले दाएं कोने में छोटे सुनहरे अक्षरों की एक पंक्ति मिली। ये प्रणाली जियानकिन एम्पायर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, संख्या 0000000007 द्वारा निर्मित है। नानी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह प्रणाली अद्वितीय नहीं है, यह असेंबली लाइन द्वारा निर्मित एक बड़े पैमाने पर उत्पाद है। अरे, मैं तो बस दूसरों के लिए काम करने का एक साधन हूँ। भयावहता के बारे में सोचते हुए चेन मो को रोने का मन हुआ, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं और सिस्टम को अनइंस्टॉल करने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत, वह इस तरह के बड़े पैमाने पर माल से बंधे होने के लिए कुछ हद तक भाग्यशाली था। आखिरकार, इस तरह का अनुभव हर किसी के लिए सामान्य नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? यून यून ने कसम खाई कि अगर वह हिलने में असमर्थ न होता, तो वह अपने सामने खड़े शिष्य को थप्पड़ मारकर मार डालता। उसने अपने कपड़े भी पकड़े और अचंभित होकर उसके शरीर को घूरता रहा। ये बहुत सुंदर है। नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जब उसकी चेतना बाहरी दुनिया में लौटी, तो चेनमो उसके सामने के दृश्य से मोहित हो गया, और उसके सिर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इतना सफेद। डैंग, शिष्य, आप यून यून संघर्ष करते हुए बैठना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने घाव को छुआ, दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यून यून के कपड़े पहनने की जल्दी में चेनमो ने उसे गले लगाया और उसे उठने में मदद की। मुझे मत छुओ, यून यून ने विरोध किया, लेकिन उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल कमजोर होकर ही झुक सकी। इस सुंदर कमर को पकड़े हुए चेनमो के मन में कोई बुरे विचार नहीं आए, बल्कि उसने अपनी चेतना को ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक, जेलब्रेकिंग ऊर्जा की छवि पर केंद्रित किया। क्या ये संत किन के उपन्यासों के नायक का अभ्यास नहीं है? जुड़े हुए स्वर्ग और पृथ्वी जुवान हुआंग, ये गोंग क्यूई महाद्वीप का वैधानिक ग्रेड है। उपन्यास में वर्णन के अनुसार प्रणाली द्वारा निर्धारित ग्रेड को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से इन 4 ग्रेड से परे है। लेकिन यून यून ने चेनमो को खुद को संभालते हुए देखा, उसके मन में अन्य चीजें सोच रही थी, और उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। एमटीएल नोवेल्स, होम डूपो UUDSWSY को बचाने के साथ शुरू करें। अध्याय 3, एक त्वरित सफलता बनाएं और मास्टर की ओर आगे बढ़ें। डूपो यून यून को बचाने के साथ शुरू करें। अध्याय 3, एक त्वरित सफलता बनाएं और मास्टर के लिए आगे बढ़ें। पिछला अगला विषय सूची। सेटिंग्स। हो तारांकन 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 हो। रात आ रही है। गुफा के बाहर विभिन्न राक्षसों की दहाड़ें मिश्रित एवं निरंतर थीं। गुफा में अकेला आदमी और विधवा एक ही कमरे में थे, एक लौ से अलग, दोनों आमने सामने बैठे थे और कोई भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल शांत नहीं थे। लपटों से एक चिंगारी निकली। यून यून ने अपने कपड़े झाड़े और सबसे पहले कहा, खैर, धन्यवाद। थोड़ा सा प्रयास। चेनमो ने शर्मिंदगी से अपने सिर को हल्के से छुआ। क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने आपको एक उद्देश्य से बचाया था? और सहजता से कहा, क्या आपको चोट लगी है? यून यून ने अपने चेहरे के बालों को खरोंचा, भौहें सिकुड़ी और हल्की सी आह भरी। यह आघात कोई बड़ी समस्या नहीं है,
लेकिन उसके शरीर पर लगी सील को खोलने में कई दिन लग सकते हैं। ठीक है, क्या? मैंने कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। मैं इतने समय तक यहीं छिपा रहूंगा। सील खुलने के बाद उन्हें इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। चेन मो ने अपने माथे पर पसीना पोंछा, जो लगभग उजागर हो गया था। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? लड़के ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। थोड़ा सा। चेन मो ने विषय को दूसरी ओर मोड़ दिया। तुम्हारे पास रिंग में कोई और कपड़े नहीं हैं। यून यून की सादी स्कर्ट टूटी हुई थी और चेन मो के पास केवल एक ही कपड़े थे, उस तरह का लबादा नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत चुस्त मार्शल कलाकार का सूट। इसलिए अब तक यून यून अभी भी उस टूटी हुई सादे स्कर्ट पहने हुए है। धक्कों और उभरी हुई सफ़ेद त्वचा के साथ उत्तम शरीर वास्तव में एक अपराध है। ऐसा न कहना ही ठीक है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो दोनों फिर से चुप हो गए। यून यून के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी और लंबे समय के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। चेन मो ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की रस्सी खोली और यून यून को सौंप दी। पहले मेरी पहन लो। यून यून दंग रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें किशोर समुराई वर्दी को घूर रही थीं, और फिर उसकी निगाह किशोर के मजबूत शरीर पर चली गई, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। उसके चेहरे पर जो शर्मिंदगी अभी तक नहीं छटी थी वह और अधिक स्पष्ट हो गई। धन्यवाद। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद यून यून ने फिर भी इसे ले लिया। इसे अपने शरीर पर लगाते हुए, चेन मो की गंध को सूंघते हुए यून यून शर्मा गया। सूखी खांसी के साथ वह मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत साहसी हो। लड़ाकू की ताकत के साथ तुम वॉरक्राफ्ट पर्वत के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत करती हो। यह क्या है? मैं आपकी कल्पना से भी ज्यादा साहसी हूँ। चेन मो ने ऐसा सोचा। उसकी लालची आंखें एक आवरण के साथ यून यून के शरीर पर घूम गईं, और अभिनेता ने खुद को संभाला और कहा, खेती की एक यात्रा, बेन, यह आकाश और पृथ्वी के खिलाफ लड़ाई है। अगर आपके पास साहस भी नहीं है, तो आप मार्शल आर्ट के शिखर की तलाश करने की बात कैसे कर सकते हैं? इस समय चेन मो के शरीर से अचानक एक गति निकली। यून ने अपना मुंह खोला, थोड़ा स्तब्ध। उसकी खूबसूरत आंखें कुछ बार झपक उठीं, और उसने अजीब तरह से इस युवा लड़के पर विश्वास किया जो खुद से बहुत छोटा था। यून ने कहा, वैसे आपका नाम? चेन मो। ये नाम इस दुनिया के लिए अपरिचित है, और चेन मो का नाम छिपाने या बनाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसने कहा, चेन मो ने जलाओ लकड़ी जोड़ते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? युनझी। चेन मो ने जलाओ लकड़ी के हाथ से खाना खाया। अगर मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा होता, तो मैं लगभग आपकी बात पर यकीन कर लेता। लकड़ी को आग में फेंका गया, चटचटाहट की आवाज आई। चेन मो ने ताली बजाई। अच्छा नाम है। यून को पहले तो थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन ये देखकर कि चेन मो को इसमें कोई संदेह नहीं था, ये ग्लानि धीरे धीरे समाप्त हो गई। संक्षिप्त बातचीत इतनी धीमी गति से समाप्त हुई कि चेन मो ने आह भरते हुए कहा, क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, और मेरी पीढ़ी को अभी भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना लकड़ी डाले ही आग की लपटें धीरे धीरे कम हो गईं। चेन मो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर ध्यान की अवस्था में था, और उसकी चेतना इस ईश्वर स्तरीय अभ्यास में डूबी हुई थी। मूर्तियां जेल में हैं, केवल कुनो ही क्यों है? व्यायाम विधि के मंत्र के अनुसार आत्मा को क्यों इसे प्रबुद्ध करें? भगवान के साथ छवि बनाएं। एक विचार पर इसे देखते हुए, यह सही है। ये वास्तव में पवित्र राजा की ओर से है।
नपुंसक संस्करण। वर्णन के अनुसार ये केवल प्रथम स्तर है, जो इस संसार के गहन स्तर के मध्यवर्ती स्तर के समतुल्य है। दूसरा स्तर जुबान स्तर उन्नत है। तीसरा स्तर प्राथमिक स्तर तक पहुँच गया। चौथा स्तर मध्यवर्ती स्तर पर पहुँच गया। आठवां स्तर उन्नत स्तर है। नौवां स्तर निस्संदेह सम्राट रैंक है। दूसरे शब्दों में, शिनजियांग जेल पावर के तीसरे चरण ने इस नौसिखिए गांव की सभी तकनीकों को एक झटके में खत्म कर दिया। यदि नपुंसक मूर्तियां न होती, कुल 22 स्तर होते, तो कैसी स्थिति होती? यह आकाश के सामने है। उनका वर्तमान साधना आधार पहले से ही 9 सितारा सेनानियों का शिखर है। यह नौसिखिया उपहार पैकेज खोलने के बाद होता है। सिस्टम बिना किसी दुष्प्रभाव के शरीर में ऊर्जा को जबरन प्रसारित करता है। इसके अलावा नौसिखिए ने एक बार उसकी मांसपेशियों और अस्थि पंजर को भी धोया और उसे कई साल छोटा कर दिया। अब वह 16 साल का है। उस स्थिति में आज रात मुझे फाइटिंग मास्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। चेन मो जेलर की छवि को उजागर कर सकते हैं। मानव शरीर 840 मिलियन कणों से बना है। कणों को सबसे पहले विशाल हाथियों में बदल दिया जाता है और उन सभी को मूर्तियों के बराबर बनाने के लिए जागृत किया जाता है। यदि प्रत्येक कण को मूर्ति में बदल दिया जाए, तो यह आकाश और पृथ्वी को फाड़ देगा और तारे गिर जाएंगे। प्रारंभिक अभ्यास में इस अवधारणा का पालन करते हुए कि मानव शरीर 840 मिलियन कणों से बना है, ये मानव शरीर के विशाल कणों की शक्ति को खोलता है। इसके तुरंत बाद कॉर्टेक्स में एक केराटिनस झिल्ली दिखाई देती है, जो अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और इसे अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकती है। निचले पेट में चक्रवात तेजी से घूमता था और आसपास की प्रतिशोधात्मक ऊर्जा चक्रवात के घूमने के साथ चेनमो के शरीर में प्रवेश करती थी, नसों से गुजरती थी और फिर चक्रवात में मिल जाती थी। सैकड़ों सप्ताह तक रक्त संचार करने के बाद चेनमो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वर्ग और पृथ्वी की अतुलनीय राजसी ऊर्जाएं अचानक गुफा में घुस गईं और फिर सारा मस्तिष्क चेनमो के शरीर में घुस गया। यदि आप बारीकी से देखें तो इन ऊर्जाओं में अभी भी छोटे रेजर मौजूद हैं। अचानक हुए इस बदलाव से यून यून, जो चुपके से चेनमो को देख रही थी, दंग रह गई। यह एक बड़ी उपलब्धि है। बस इतना है कि यह शक्तिशाली विश्व ऊर्जा, मुझे डर है कि डूलिंग इस तक नहीं पहुंच पाएगा। तुरंत यून यून ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह अजीब बदलाव स्वाभाविक रूप से राक्षसों के समूह को आकर्षित करेगा जो उसे खोज रहे थे। ये खतरनाक है। चेनमो ने भी इस समस्या का पता लगाया। ऐसा लगता है कि इसकी गति बढ़ानी होगी। उन्होंने पहली बार मूर्तियों को चरम सीमा तक कारागार में डाला। पूरा शरीर एक विशाल ब्लैक होल की तरह है, जो लगातार आसपास की ऊर्जा को निगल रहा है। चेनमो, अब रुक जाओ, इससे तुम्हारी नींव को नुकसान पहुंचेगा, यून यून ने हतोत्साहित होकर कहा। इतनी तेज निगलने की गति से ऊर्जा को शरीर में अवशोषित होने में बहुत देर हो जाती है। इसके बजाय ऊर्जा में निहित अशुद्धियां नसों को अवरुद्ध कर देंगी। अगर यह अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो यह विस्फोट भी कर सकती है। इस गुफा से कुछ ही दूरी पर एक और गुफा है। जब वह साधना कर रहा था, तो जियाओ यान ने अपनी आंखें खोलीं। गुरुजी, क्या बात है? दुनिया की ऊर्जा किसी स्थान की ओर कैसे प्रवाहित हो सकती है? एल्डर याओ रिंग से बाहर उड़े, उस जगह को देखा और फुसफुसाए, कोई डू लिंग को तोड़ने जा रहा है और मुझे डू वांग के रूप में पदोन्नत किया गया है। राजा डू जियो यान ने तरसते हुए देखा। बूम! बूढ़े याओ ने जियाओ यान के सिर पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच्चे,
तुम्हारे पास एक शिक्षक है, क्या तुम्हें डर है कि तुम राजा डू तक नहीं पहुंच पाओगे? शिक्षक सही कह रहे हैं, मेरी पलकें उथली हैं। जियोयान ने उसके सिर को छुआ और मुस्कुराया। क्या बात है, गुरुजी? कितनी हिंसक ऊर्जा है! उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक उसे तोड़ दिया है। इतनी तेजी! इससे शिक्षक भी आश्चर्यचकित हो गए। तुम क्या कर रहे हो? चेनमो का शरीर अचानक उठा लिया गया और उसका सिर चेनमो की बाहों में गिर गया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, खासकर जब एक संवेदनशील स्थान को छुआ गया, जिससे यून यून घबरा गया। जल्दी करो, ये स्थिति उजागर हो गई है। इससे पहले कि वह समझा पाता, चेनमो यून यून को अपनी बाहों में लेकर गुफा से बाहर निकल गया। एमटीएल नोवेल्स, होम, डुपो, यून यून, DSWSY को बचाने से शुरू करें। अध्याय 4, गुफा में सहवास। डुपो, यून यून को बचाने से शुरुआत करें। अध्याय 4, गुफा में सहवास। पिछला अगला विषय सूची। सेटिंग्स। डिंग, टियर एक जानवर लाल बर्फ सर्प को मार डालो और 10 भाग्य अंक इनाम पाओ। डिंग, टियर एक जानवर लाल बर्फ सर्प को मार डालो और 10 भाग्य अंक इनाम पाओ। जोर, डिंग, टियर 2 बीस्ट फ्लेम बीस्ट को मार डालो, 40 भाग्य अंक इनाम पाओ। चेनमो ने यून यून को अपनी पीठ पर उठाकर घने जंगल में ले गया। सौभाग्य से वे केवल निम्न स्तर के राक्षसों का एक समूह थे। जब चेनमो, जिसे पहले से ही युद्ध मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने चेनमो का सामना किया, तो कोई खतरा नहीं था। भाग्य अंक भी पिछले 100 अंक से बढ़कर 340 अंक हो गया। लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। टियर 2 राक्षसों के उभरने के साथ, टियर 3 और टियर 4 और यहाँ तक कि शेर राजा जिसने यून यून को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी, उसका भी अनुसरण करेंगे। उस प्रहार की ताकत 3 सितारा युद्ध मास्टर तक पहुंच गई है। आपने ये कैसे किया? यून यून ने पीठ में यान्यांग जानवर की कोयले जैसी लाश को देखा जो चेनमो के थंडर द्वारा एक ही झटके में जला दी गई थी। उसका दिल भयभीत हो गया। जैसे ही उसे युद्ध मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया, उसने एक दूसरे दर्जे के जानवर को मार डाला जो मानव युद्ध मास्टर के समान था और अपने हिंसक जानवरों के लिए जाना जाता था। यून यून ने बहुत से लोगों को छलांग लगाते हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार है कि यून यून ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने क्षेत्र को स्थिर करने से पहले ही आसानी से छलांग लगा सकता है। चेनमो के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी शांत है। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? चेनमो ने अपने हाथ की हथेली को थोड़ा हिलाया, लेकिन अपने दिल में कहा, ये विशाल हाथी की शक्ति होनी चाहिए। ये वास्तव में डरावना है, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया है। ये सुनकर यून यून ने उसे एक खाली नज़र से देखा और ध्यान से सोचना शुरू कर दिया और उसे यूनलान संप्रदाय में भर्ती किया। चेनमो, क्या आपने कभी संप्रदाय का दौरा किया है? यून यून चेनमो की पीठ पर लेटा हुआ था। उसकी कमर के बीच 2 बड़े लंबे पैर फंसे हुए थे और पूरे शरीर में एक सुंदर चाप दिखाई दे रहा था, विशेष रूप से कोमलता, जो चेनमो के दौड़ने पर एक के बाद एक आती थी। पीछे से आ रही नर्म अनुभूति से पहले तो चेनमो का दिल कांप उठा, लेकिन जैसे जैसे वह एक निश्चित दूरी तक दौड़ता गया, उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। हालांकि चेनमो ने याद नहीं दिलाया, आखिरकार ये भी एक तरह का आनंद है। नहीं, चेनमो ने सहजता से उत्तर दिया। उसे एक छिपी हुई जगह मिल गई। तुम्हारे अंदर साधना की अच्छी प्रतिभा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम यूनलान संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखते हो। मेरा एक मित्र है जो यूनलान संप्रदाय का मुखिया है। यदि तुम रुचि रखते हो,
तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। चेन मो ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले खोजे गए छिपे हुए स्थान के पास पहुंचने के बाद वह रुका और पीछे मुड़कर पूछा कि क्या तुम उस तरह का पाउडर लाए हो जो वॉरक्राफ्ट के लिए बहुत परेशान करने वाला था। बस जब मैं इस समय उसकी तरफ यून यून से मिला, उसके होंठ छू गए। चेन मो का चेहरा स्थिर था और बिजली अलग होने के बाद भी उसने कहा, ठीक है, गलतफहमी। गलतफहमी, मैं बस पूछने वाला था कि क्या आप मुझे राक्षसों के अलगाव के लिए पाउडर लाए हैं, ठीक है? गुफा के बाहर बिखरे हुए आप बस। चेन मो ने दाहिनी और छाया में गुफा की ओर इशारा किया। यून यून का शरीर थोड़ा अकड़ गया था, मानो बिजली गिर गई हो। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था, मानो उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। उसने चेन मो की कमर पर जोर से चुटकी काटी और उसके हाथ में एक छोटी सी जेड की बोतल दिखाई दी, जो नाराज थी। बोली, जल्दी करो और मुझे अंदर ले जाओ। ओह! गुफा के बाहर पाउडर छिड़कें और फिर इसे पहले की तरह ही तैयार करें। केवल कुछ छोटे छोटे स्थान छोड़ दें ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इस गुफा में जगह पिछली गुफा से बहुत छोटी है। गुफा में चेन मो पिछली स्थिति को देखते हुए स्पष्ट रूप से मुड़ गया और बात नहीं की। लेकिन यूं यूं जैसे कि मामले को जल्दी से प्रकट करना है, गुफा की दीवार के खिलाफ बैठ गया और कहा, आपने अभी तक मेरे शब्दों का जवाब नहीं दिया है। ओह, दोस्त! चेन मो के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो, वह तुम ही हो। हल्की खांसी, मुझे नहीं पता तुम्हारा दोस्त किस स्तर का है, राजा डू। इस समय यून यून ने अपनी पिछली शर्मिंदगी को बदल दिया। चेन मो के चेहरे को घूरते हुए, मानो उसे देखने के लिए झुकना चाहती हो। अप्रत्याशित रूप से चेन मो का चेहरा बहुत शांत था। उसने खुद को मीटिंग में डुबो लिया और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? डू वांग पूरे गामा साम्राज्य में एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है। यून यून हैरान रह गई, लेकिन चेन मो ने मना कर दिया। क्योंकि मैं कसम खाता हूँ, मेरे शिक्षक को दोहुआन के सबसे निचले स्तर पर होना चाहिए। चेन मो ने बहुत गंभीरता से कहा। बोलने के बाद उसने हमेशा यून यून के चेहरे पर ध्यान दिया, क्योंकि वह जानता था कि यूनशान के अलावा पूरे यूनलान संप्रदाय में एकमात्र यून यून ही दोहुआन का शक्तिशाली केंद्र था। वह स्वाभाविक रूप से यून यून को अपने गुरु के रूप में पूजना चाहता था और उनके साथ मेल मिलाप की संभावना बढ़ाना चाहता था। यून यून का चेहरा तुरंत चमक उठा और वह दोहुआन के सबसे निचले स्तर पर था। आपको लगता था कि दोहुआन एक चीनी गोभी है और पूरे गामा साम्राज्य में कुछ ही अच्छे लोग थे। बेशक, अपनी हैसियत के मुताबिक वह स्वाभाविक रूप से ऐसे अभद्र शब्द नहीं कहती, लेकिन बोली, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बचाना तुम पर निर्भर करता है। यहाँ का काम निपटा लेने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम मेरे दूसरे दोस्त के पास जाओ। वह एक असली लड़ाकू सम्राट है। कौन है? चेन मो ने सहयोग किया। रहस्य, लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे। यून यून धीरे से मुस्कुराया। तो फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। इस तरह दोनों 2 दिन तक गुफा में साथ साथ रहे। छोटी जगह के कारण शरीर को अनिवार्य रूप से छुआ जाएगा। चेन मो के नग्न ऊपरी शरीर के साथ दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यहाँ तक कि अस्पष्ट बातें भी बहुत हुई हैं। अफसोस की बात है कि चेन मो वर्तमान में फार्मासिस्ट नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कामोद्दीपक दवाओं को परिष्कृत नहीं कर सकता है, नहीं वह कामोद्दीपक को मसाले के रूप में गलती से भोजन में डाल सकता है। इसके अलावा इस समयावधि के दौरान चेन मो ने भी डोशी के पहले तारे पर
अपना क्षेत्र स्थिर कर लिया और अपनी साधना तकनीक के पहले चरण में थोड़ी सफलता हासिल की। अंडरवर्ल्ड का भाला आक्रमण की सबसे शक्तिशाली विधि है, जो देवता की नरक शक्ति के नरक भंवर सत्य क्यूई के संघनन द्वारा निर्मित होता है, जो स्वयं के साथ नरक की शक्ति के आह्वान का संचार कर सकता है। चेन मो ने अपने हाथ में एक भाला पकड़े हुए कल्पना की और उसके शरीर में प्रतिशोध की भावना जेल बल की छवि के माध्यम से देवताओं की शक्ति में बदल गई और उसके हाथ में लगभग 1 फुट लंबे अर्धभ्रामक काले भाले में संघनित हो गई। जिस समय काला भाला दिखाई दिया, यूं जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सो गया था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और छेद को ढंकने वाले पन्ने के हरे पत्तों को धीरे धीरे मुरझाते हुए देखा और उसका चेहरा भयभीत हो गया। मौत की सांस। छेद के किनारे पर रखे चेन मो के हाथ में काले भाले की ओर देखते हुए उसने आश्चर्य से कहा, क्या यह उसी का काम है? इस समय यून को अपने बारे में संदेह था। क्या आप सचमुच उसके शिक्षक हो सकते हैं? अरे! गुफा के अंदर एक हल्की आह धीरे धीरे गायब हो गई। जब सुबह की गर्म रोशनी चेन मो के शरीर पर चमकी, तो वह झुंझलाहट में लुढ़क गया और एक जांघ को आराम से एक तरफ रख दिया और अपने हाथ को धीरे से छोड़ने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढी। हाथ में अच्छा महसूस होने पर मैंने उसे हल्के से दबाया। बूम! चेन मो का शरीर गुफा की दीवार से जोर से टकराया और गिर गया, जिससे चेन मो पूरी तरह से जाग गया, जो अभी भी सो रहा था। झनकार! तलवार की रोशनी चमक उठी। चेन मो की गर्दन अचानक ठंडी महसूस हुई और एक अजीब सियान रंग की लंबी तलवार उसके गले से चिपक गई। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। चेन मो ने ऊपर देखा और देखा कि उसके मोटे शरीर पर थोड़ी टूटी हुई सादी स्कर्ट बंधी हुई थी। यून ने अपने ऊपरी शरीर पर काले रंग की समुराई वर्दी पहन रखी थी। वह एक लंबी तलवार पकड़े हुए था और उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर नाजुक और आकर्षक भाव था, बर्फ की तरह ठंडा। गुरु, आपकी मुहर हटा दी गई है। डिंग! जब आप 3 सितारा शिखर लड़ाकू सम्राट को ढूंढ लेंगे तो आप जासूसी करने के लिए 43,000 भाग्य अंक खर्च कर सकते हैं। MTL नोवेल्स होम डुपो UUDSWSY को बचाने के साथ शुरू करें। अध्याय 5। सील हटा दी गई है और कार्रवाई शुरू हो गई है। डुपो यून को बचाने से शुरू करें। अध्याय 5। सील हटा दी गई है और कार्रवाई शुरू हो गई है। पिछला अगला विषय सूची। सेटिंग्स। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती? पहले तो यह आवाज़ थोड़ी ठंडी थी, लेकिन इस बार उसने चेन मो को अत्यधिक आत्मविश्वास और गुस्से के साथ उत्तर बताया। सहज प्रतिक्रिया। सहज प्रतिक्रिया। अपनी गर्दन की ठंडक महसूस करते हुए चेन मो अपने पैरों को कसने से खुद को रोक नहीं सका और फिर वह सूखी खांसी में बोला, आज मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी तलवार को अपनी गर्दन पर वापस ले लिया। ये परामर्श नहीं है, ये हृदय से है। यून सच नहीं रही। ऐसा लगता है कि अभी की प्रतिक्रिया सिर्फ उसकी अपनी संकोचशीलता के कारण थी और चेन मो को 1 इंच भी आगे न बढ़ने की याद दिला रही थी। इसलिए लंबी तलवार को रिंग में डालने के बाद वह मुड़ा और सबसे पहले गुफा से बाहर चला गया। आसमान के ऊपर तपता हुआ सूरज है। एक छोटी सी पहाड़ी पर यून ने चेन मो की ओर अपनी पीठ कर ली। अगर उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि समुराई सूट आधी सादे स्कर्ट से मेल खाएगा या नहीं। यून अब वैसा ही है जब उसने एमेथिस्ट विंग लान किंग के साथ लड़ाई की थी। बहुत सुंदर और महान, और शीतलता में निहित अहंकार ने लोगों को शर्मिंदा महसूस कराया। यदि मूल कार्य में नायिका प्रभामंडल है,
तो ये जियोजुना, जियोयिक्सियन और इतने पर फेंकने के लिए पर्याप्त होगा। केवल मेडुसा ही तुलना कर सकता है। लड़कियां या कुछ और, वहाँ कोई यूजी आकर्षक नहीं है। बेशक, बच्चे ही चुनाव करते हैं। चेन मो की तरह एक वयस्क आत्मा के साथ, वह सब कुछ चुनता है। जैसे कि चेन मो की ज्वलंत निगाहों को देखते हुए, यून यून धीरे से घूमी, उसकी खूबसूरत आंखें हल्के से उठीं, और उसने तुच्छ काली आंखों को देखा, जिसे उसने तुच्छ समझा था, और सपाट रूप से कहा, यह अपरिहार्य है कि आप अपनी उम्र में थोड़ा बेचैन हैं, रुको। यूनान संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद, मैं आपसे मिलने के लिए आपके जैसी ही प्रतिभा वाली एक महिला का परिचय दूंगी। कौन है भाई? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यून यून ने दूर तक देखा, और निम्न स्तर के राक्षसों का एक समूह अभी भी उसकी तलाश कर रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, ये बहुत दृढ़ है। चेन मो को पता था कि वह किसके बारे में बात कर रही थी, और वह बातचीत को आगे बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि यून यून खुद से कह रही है, तुम मास्टर डू तक पहुंच गई हो, इसलिए मुझे थोड़ा कम समय बिताना होगा। मैं एक वायु गुण हूँ, और मैं बाद में कुछ प्रतिशोध का इंजेक्शन लगाऊंगी तुम्हारे शरीर में और तुम्हारी गति बढ़ा दूंगी। यून यून ने चेन मो को अपनी योजना के बारे में बताया। चेन मो को पता था कि मुख्य क्षण आने वाला है, और वह थोड़ा आशान्वित था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड बीत गए, और सिस्टम आगे नहीं बढ़ा। लानत है ना? दूसरे लोगों के सिस्टम इस समय काम से बाहर निकल गए हैं। तुम अभी तक नहीं हिले, क्या तुम इतने नमकीन हो? चेन मो ने उल्टी की। फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मुझे किसने मदद करने को कहा था? यून यून ने देखा कि चेन मो ने बोलने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये सोचकर कि वह अनिच्छुक था, और बेवजह थोड़ा दुखी महसूस किया। जब वह अकेली जाने वाली थी, चेन मो की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो चलो। बोलना समाप्त करने के बाद, यून यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। उसने अपना ज़ैड हाथ खींचने की पहल की और धीरे से उसे अपनी पीठ पर रख दिया। चेन मो की कुछ काली पीठ को देखते हुए, यूं यूं ने उसके पहने हुए कपड़ों की ओर देखा। उसके गाल बेवजह लाल हो गए। फैदन को उसकी सहमति के बिना उसका हाथ खींचने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानबूझकर मुस्कुराया। फिर, जैसे ही बाह, एक उग्र प्रतिशोधी ऊर्जा, एक गर्म धारा की तरह, चेन मो की शिरोबिंदु में बहने लगी। इससे पहले कि चेन मो ध्यान से अपनी पीठ पर यून यू के हाथों द्वारा लाई गई तरंगों को महसूस करता। डिंग, एक 3 सितारा शिखर लड़ाकू सम्राट आपके मेजबान के लिए शक्ति फैलाने की पहल करता है, और उसकी साधना पर जासूसी करने के लिए भाग्य के 310 अंक खर्च कर सकता है। डिंग, क्योंकि वह मेजबान को शक्ति संचारित करने की पहल करता है, मुझे याद दिलाया जाता है कि जिस किसी की जासूसी की जाती है, वह जासूसी किए जाने की क्षमता खो देगा। अरे, इस तरह का ऑपरेशन होता है। सूचनाओं की एक श्रृंखला सामने आई और फिर सिस्टम ने चेन मो को 2 विकल्प दिए। चेन मो ने पुष्टिकरण विकल्प को देखा। उसे लग रहा था कि जब तक वह सोचता रहेगा, सिस्टम तुरंत ही यून यून की खेती के आधार को उसकी पीठ पर हाथ रखकर खत्म कर सकता है। रद्द करना। चेन मो ने एक चाल सोची। क्या मजाक! मैं अब इस व्यक्ति यून की योजना बना रहा हूँ। अगर वह अपनी खेती का आधार खो देती है, तो ये बहुत व्यक्तिगत होगा। क्या अधिक है, अथाह उपलब्धि के साथ एक सौंदर्य अंगरक्षक। सैमसंग डोहुवांग की खेती के आधार से अधिक सुगंधित नहीं है। बाल्टी के इस जोरदार प्रवाह ने चेन मो को एक अवर्णनीय तृप्ति का एहसास कराया, मानो वह अकेले ही हल पकड़कर कई मील तक हल चला सकता हो।
जैसे ही हड्डियां टकराईं, चेन मो कांप उठा और उसका पूरा शरीर शब्दों से परे हो गया। ये प्रतिशोधी आत्माएं तुम्हारे लिए 1 घंटे के उपयोग के लिए पर्याप्त हैं। इस घंटे के दौरान तुम्हारी गति तुम्हारी मूल गति से कई गुना बढ़ जाएगी। अकेले गति के मामले में एक बड़ा लड़ाकू मास्टर भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। भाषण के अंत में युन ने जानबूझकर चेतावनी दी, यदि आपको कोई अवसर नहीं मिल रहा है तो अपने शरीर के साथ जोखिम न लें, ताकि मुझे पता है कि जीवन मायने रखता है। चेन मो जानता था कि युन अपने बारे में चिंतित थी और आराम करने का नाटक कर रही थी, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि अगर वह बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त कर सके तो वह उस सुंदरता के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा जिसे वह पकड़े हुए था। मूल कार्य से जियो यान को बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने में बहुत कठिनाई नहीं हुई। इसके बजाय अप्रत्याशित लाभ हुए। आज का आत्मा उस समय के जियो यान से बहुत अधिक मजबूत है और असफल होने का कोई कारण नहीं है। बेशक आधार यह है कि जियो यान बाहर आकर गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन ये चेन मो के हजारों उपन्यासों से एकत्रित अनुभव पर आधारित है। जहाँ खजाने हैं वहाँ एक नायक अवश्य होगा। खजाना जितना मजबूत होगा, नायक के प्रकट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नायक का प्रभामंडल बहुत भयानक है। यदि यह सामने आ जाए और इसके लिए दवाएं उपलब्ध हों तो मैं इसे हरगिज नहीं हरा सकता। कैसे करें? सही। अगर मुझे सही से याद है तो उपन्यास में ऐसा कहा गया है कि वॉरक्राफ्ट पर्वत में प्रवेश करने के बाद जब तक जियो यान को अपने जीवन का खतरा नहीं होगा, याओ कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगा। इस मामले में हे मैंने जियो यान को हराया और उसने नहीं। चेन मो ने अपना सिर हिलाया, फिर भी उसे स्थिर रहना था, कहीं कुछ हो न जाए। पॉप। युन ने चेन मो के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान देखी और तुरंत अपने माथे पर हथेली से थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? युन को देखते हुए, जो किसी अज्ञात समय पर उसके सामने पहुंची, चेन मो ने सूखी खांसी की और गंभीरता से कहा, मैं एक कुटिल विचार के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बैंगनी आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता हूँ। असली, निश्चित रूप से। वैसे, अगर मैं सचमुच बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल पाने में आपकी मदद करूँ, तो क्या आपके पास मेरे लिए कोई इनाम है? तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अक्टूबर माता पिता बच्चे, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। वैसे भी, पहले तुम मुझसे वादा करो। चेन मो ने लगभग वही कह दिया जो उसके दिल में था। युन ने अपना सिर हिलाया, अगर तुम नहीं बताओगे कि यह क्या है, तो मैं तुमसे वादा नहीं करूंगी। संक्षेप में, आपसे अपनी अंतरात्मा की आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जाऊंगी, तो ठीक है। युन ने फिल्म मीटिंग के बारे में सोचा और सहमति जताई। तो फिर शुरू हो जाओ। चेन मो ने जल्दी से युन की पतली कमर को गले लगा लिया। आप क्या कर रहे हो? मैं उड़ नहीं सकता, गुरुजी। अगर यह जारी रहा तो मुझे मास्टर डू के पद पर कब पदोन्नत किया जाएगा? जियो यान ने गहन शासक को कुशलता से घुमाया, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। क्यों? क्या आप हार मान लेना चाहते हैं? याओ लाओ ने भौहें सिकोड़ी। शिक्षक कहाँ जाना चाहते थे? जियो यान ने गहरा शासक लहराना बंद कर दिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। मैं सोच रहा था, संसाधन ट्रांसपोर्टर के रूप में यूनलान पर्वत के साथ नालनयानरान कौन सा क्षेत्र है? ऐसा लगता है कि दबाव है। याओ लाओ ने अपनी भौहें फैलाईं और मुस्कुराया, दबाव होना अच्छी बात है।
हालांकि आपको अभी तक युद्ध मास्टर के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, आपकी वर्तमान ताकत के साथ औसत एक सितारा युद्ध मास्टर आपका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से खेती 2 महीने तक चलेगी। गर्जन। मानव महिला, तुमने आने का साहस किया है और सींगों को नष्ट करने का बदला लेने के लिए तुम आज अपनी जान ले लोगी। दूर से एक भयंकर जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनकर याओ लाओ थोड़ा रुका और थोड़ा हैरान हुआ। फिर वह हंसा और बोला, ऐसा लगता है कि इसमें 2